रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे सेकंड टेंस की, जो कि मेरे पास पास्ट टेंस है। इसकी फर्स्ट काइंड की जो मेरे पास है, जो कि मेरे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस को मैं उर्दू में कहूँगी ज़माना माजी और पास्ट इंडेफिनिट को उर्दू में कहूँगी फ़ेल माजी मतलिक। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस पे गौर करते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। फर्स्ट डेफिनेशन मेरे पास आती है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है, यानी गुजरे हुए ज़माने में काम गुजर चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका था, तो वो मेरे पास आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड मेरे पास डेफिनेशन आती है कि अगर किसी काम का अमल गुजरे हुए ज़माने में शुरू होकर उसी ज़माने में ख़त्म हो जाए तो ऐसे जुमलों को फ़ेल माजी मतलिक कहते हैं। एक काम हमने कंप्लीट करना था, हम कर चुके हैं, वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो अगर मैंने उसको प्रेजेंट में बात करनी है उस काम के बारे में, तो मैं उसको था की मीनिंग में लेकर आऊँगी। एग्जाम्पल्स मेरे पास क्या है कि मैंने दूध पिया था, हमने मैच हारा, मैंने एक सांप देखा, उसने मेरा कलम चुराया था। अभी देखें, मैच हारा और सांप देखा, यानी ये हम एक मैच हार चुके हैं, हम माजी की बात कर रहे हैं। सांप देखा, मैंने सांप ऑलरेडी पहले देखा है, अब वो मैं नहीं देख पा रही, तो इसका मतलब है ये माजी की बात है। इसकी उर्दू में पहचान और इलामत क्या है कि उर्दू फिकरात के आखिर में अगर ये सारे वर्ड्स आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ते थे, ता था, ती थी, करते थे, अलिफ, या, ये, ए, ई, ये, छोटी ये, या था, ये थे, थी, लिया और दिया। ये तो थे मेरे पास उर्दू में इसकी पहचान और इलामत। हेल्पिंग वर्ब्स मेरे पास इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? हेल्पिंग वर्ब मेरे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इस्तेमाल होता है और वो है डिड। अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर दूँ, हेल्पिंग वर्ब लिखूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इसका सिर्फ और सिर्फ डिड इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कैसे होता है कि यानी हेल्पिंग वर्ब्स को हम किन किन के साथ इस्तेमाल करते हैं, किन किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो वो मेरे पास सारे ही आ जाएंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। पहले तो होता था कि मैं आई, वी, यू, दे के साथ डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स लगाती थी और ही, शी, इट के साथ डिफरेंट। तो यहाँ पे ये डिड इन सब के साथ इक्वली काम करेगा। या तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा तो आना डिड ही है। ये आपको एग्जाम्पल्स के साथ पता चल जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हमेशा याद रखिएगा कि सारे टेंसेज में कहीं पे भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती या नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ वाहिद ये टेंस है कि इसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होना है, इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। बनाने का कुलिया इसका क्या है कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस मिस्बत जुमले हमारे पास आता है कि मैंने दूध पिया था। ये देखें, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म आ गई। आई ड्रैंक मिल्क, ड्रिंक होता है ना, आई ड्रैंक मिल्क। अब देखें, या था, अलिफ था, ये अलिफ आ गया एंड पे। हमने मैच जीता, वी वॉन द मैच। तुमने इनाम हासिल किया, यू गॉट द प्राइज़। ये सारी सेकंड फॉर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं। हमाद ने मेरा कलम चुराया, हमाद स्टॉल माई पेन। मैंने मेहनत की, आई वर्कड हार्ड। उसने ख़त लिखा, ही रोट अ लेटर। ये तो थे मेरे पास इसके मिस्बत जुमले। मनफी जुमले मेरे पास क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस मेरे पास आते हैं जी। इसमें सबसे पहले इसका कुलिया लगेगा कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। पहले मेरे पास मिस्बत जुमलों में अगर मैं कुलिया इस्तेमाल यही करूँगी, लेकिन मनफी जुमलों में क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मेरे पास डिड है, डिड के साथ मैंने नोट लगा देना है, डिड नोट बन जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्यों? क्योंकि जहाँ कहीं पे भी डिड का इस्तेमाल होगा वहाँ पे आपने हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। याद रखिएगा कि डिड आएगा फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नहीं आएगा सेकंड फॉर्म इस टेंस में यूज़ होगी। ठीक है, जैसे ये था कि इसमें मैंने डिड का इस्तेमाल नहीं किया, तो यहाँ पे मैं सेकंड फॉर्म सारी जगह पे इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिड का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिड के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। वो नहीं आया, ही डिड नॉट कम। हारिस नहीं खेला, हारिस डिड नॉट प्ले। तुमने मुझे कलम नहीं दिया, यू डिड नॉट गिव मी अ पेन। उसने मुझे कहानी नहीं सुनाई, ही डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी। उसने मेरी बात नहीं सुनी, ही डिड नॉट लिसन माई वर्ड्स। बात नहीं सुनने का मतलब है लिसन माई वर्ड्स। अच्छा जी, ये तो मेरे पास थे वनफी जुमले। सवालिया जुमले मेरे पास अगर आएंगे तो डिड को आपने, ये देखें यहाँ पे भी डिड आ गया, आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड के बाद यहाँ पे भी मैं एक मरतबा फिर आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ कि यहाँ पे आपने डिड के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। क्या उज़मा ने खाना खाया या क्या उज़मा ने खाया, डिड उज़मा ईट। क्या फरहान ने लिखा, डिड फरहान राइट। अब राइट का क्या है? सेकंड बार रोट। ठीक है, और थर्ड रिटर्न। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसलिए कि यहाँ पीछे डिड का इस्तेमाल हो रहा है। क्या जिब्रान ने पिया, डिड जिब्रान ड्रिंक। अब देखिए यहाँ पे ड्रिंक आ गया, क्यों ड्रिंक आया? कि पीछे डिड का इस्तेमाल हो रहा है। क्या जफ़र ने मुर्गा खाया, डिड जफ़र ईट द चिकन। क्या तुमने सबक पढ़ा, डिड यू रीड द लेसन। ये तो थे मेरे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। अगर हम गर्दान पे गौर करें, मसलन गर्दान क्या है कि अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स को बीच में ले आऊँ, आई, वी, यू, दे, इनमें से सिर्फ चंद एक को मैंने अभी लिया है, अगर मैं इनको लूँ तो कैसे लिखूँगी? आई को पहले लेते हैं, मैं घर गया, आई वेंट होम।
अब जो सेकंड फॉर्म है गो की वो वेंट होता है। मैं घर नहीं गया, अब यहाँ पे देखें ये डिड आ गया, वेंट की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो। आई डिड नॉट गो होम, क्या मैं घर गया, डिड आई गो होम। क्या मैं घर नहीं गया, डिड आई नॉट गो होम। मैंने खत लिखा, आई रोट ए लेटर। अब यहाँ पे देखें डिड का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लिखा, मैंने खत लिखा, सेकंड फॉर्म आ गई, आई रोट ए लेटर। मैंने खत नहीं लिखा, आई डिड नॉट रोट ए लेटर। क्या मैंने खत लिखा, डिड आई राइट ए लेटर। अब देखें क्या मैंने खत लिखा, डिड आ गया, डिड आई राइट ए लेटर। क्या मैंने यहाँ पे आना था खत, क्या मैंने खत नहीं लिखा, डिड आई नॉट राइट ए लेटर। अब डिड पीछे आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब लेते हैं यू का इस्तेमाल। यू मेरे पास आता है कि तुमने चाय पी, यू टुक टी। ठीक है, तुमने चाय नहीं पी, यू डिड नॉट टेक टी। क्या तुमने चाय पी, डिड यू टेक टी। क्या तुमने चाय नहीं पी, डिड यू नॉट टेक टी। डिड जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अब यू को हम तुम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यू को हम आपके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब आपके लिए मैं कैसे करती हूँ, आपने खाना खा लिया, यू एट मील। आपने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट मील। क्या आपने खाना खाया, डिड यू ईट मील। क्या आपने खाना नहीं खाया, डिड यू नॉट ईट मील। ठीक है, ये तो थे मेरे पास यू के हवाले से। आगे है मेरे पास ही के हवाले से कि ही जो कि मुज़क्कर है, जो कि लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए क्या है, वो आया, ही केम, वो नहीं आया। ही डिड नॉट कम, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। ही डिड नॉट कम, क्या वो आया, डिड ही कम। क्या वो नहीं आया, डिड ही नॉट कम। ये तो था ही। और अब आते हैं जी दे के बारे में बात करते हैं। वो चिड़ियाघर गए, जमा है दे वेंट टू द जू। अब यहाँ पे देखें सेकंड फॉर्म इसकी आती है वेंट, वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो। वो चिड़ियाघर नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू द जू। अब यहाँ पे डिड आया है, गो। क्या वो चिड़ियाघर गए, डिड दे गो टू द जू। क्या वो चिड़ियाघर नहीं गए, डिड दे नॉट गो टू द जू। अगर मैं किसी भी उसको लूँ सब्जेक्ट नेम को, तो फिर मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ कि शैरी डिड नॉट स्टील द पेन, शैरी ने कलम नहीं चुराया, स्टील यानी मेरे पास आता है फर्स्ट फॉर्म। क्या अरशद ने खाना खाया, डिड अरशद ईट मील। क्या जफ़र ने सांप नहीं मारा, डिड जफ़र नॉट किल द स्नेक, किल आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म। इमरान ने मुझे कहानी सुनाई, इमरान टोल्ड मी अ स्टोरी। अब यहाँ पे डिड का इस्तेमाल नहीं हुआ, एक किस्म का मिस्बत जुमला इस्तेमाल हो रहा है। मिस्बत जुमला इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हमेशा सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल इसका होता है। अच्छा जी, ये तो मेरे पास थे पास्ट टेंस की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, उर्दू में पहचान और इलामत, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होना है, और वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन इस्तेमाल करेगा, उसे हेल्पिंग वर्ब्स को फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होनी है, कुलिया कौन सा उसका बनाने का है, और पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और एक किस्म की उसका सारा चार्ट। ये तो थे मेरे पास इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह ताला आपको ये बात समझ में, ये टेंस समझ में आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बात याद रखें, फॉर्म्स वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब की फॉर्म अगर आपको आ गई तो आप टेंसेस को आसानी से कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी फॉर्म गलत, पूरा टेंस गलत। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।